क्या आपको पता है कि इस घर को दुनिया का सबसे डरावना घर माना जाता है। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल 50th एपिसोड ऑफ इनिग्मेटिक फैक्ट्स। इस वीडियो में आप ऐसे चिलिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा। लाइफ में पहली बार इतना सीरियस वाला डर लगा। स्पेशल एपिसोड में लोग फनी, हंसने वाला, बच्चे वाला, स्पेशल चॉकलेट वाला एपिसोड करते, पर हम लोग मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। फैक्ट नंबर 22, वैम्पायर्स को तो आप जानते होंगे। वैम्पायर्स क्या होते हैं? ये वाले फिल्मी क्रीचर्स। और क्या आपको पता है कि जो बैट होते हैं ना, बैट, ये वाले जानवर, इनमें एक प्रजाति आती है जिसे वैम्पायर बैट कहते हैं। और उनका जो सलाइवा होता है, जो लार होता है ना, उसे ड्रैकुला सलाइवा कहते हैं। और वो वैम्पायर्स असली का जानवरों का, बड़े बड़े जानवर जैसे काउज, स्नेक, टाइगर या कोई भी, इन सब का खून असल में चूसते हैं ये वैम्पायर्स। मतलब असल लाइफ का ड्रैकुला। और सलाइवा वाली बात मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो उनका टूल है खून को चूसने के लिए। वो किसी भी जानवर के ऊपर वो ड्रैकुला सलाइवा स्पिट करते हैं उसके ऊपर, और वो उसका उतना एरिया जानवर का नम हो जाता है। फिर वो उस जानवर पर खून वाला काम, चूसने वाला काम शुरू करते हैं और सारा खून निकाल लेते हैं। ये होता है वैम्पायर बैट्स। उनके सलाइवा में एक विलन वाली प्रोटीन होती है जो कि उस एरिया को नम कर देती है। मतलब नेचर भी इनकी मदद कर रही है ये सब करने में। फैक्ट नंबर 21, वीजी बोर्ड के बारे में क्या आपको पता है? वीजी बोर्ड मतलब ये टूल जो कि कहा जाता है कि स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वीजी बोर्ड का नाम जो है OUIJ, वीजी पढ़ा जाता है, इसे प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन यही है। तो वीजी बोर्ड जो होता है, इसे जब इन्वेंट किया गया था तो इसी से पूछा गया था कि क्या नाम रखे हमारा। और जो वीजी बोर्ड का टूल होता है वो अपने हिलने लगा और खुद का नाम, मतलब एक घोस्ट ने इसका नाम डिसाइड किया है। मतलब द वीजी बोर्ड नेम्ड इटसेल्फ। और वीजी जो वर्ड है ना, ये बहुत अजीब सा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो उसी एंटिटी से एक बार पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, वीजी का मतलब क्या है। तो उसने ये रिप्लाई किया, पहले गया सुई जी पर, फिर ओ पर, डी पर, एल पर, यू पर, सी पर, के पर, गुड लक। इसका मतलब है गुड लक। वियर्ड। इस फैक्ट पर एक स्कैरी लाइक बनता है। लाइक बटन पर क्लिक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। फैक्ट नंबर 20, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप शीशे पर, मेरे सामने एक शीशा रखा हुआ है अभी, तो अगर उस शीशे में मैं ऐसे करके देखते रहूं और अगर 10 मिनट तक देखते रहूं ना, तो 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो इल्यूजन्स क्रिएट करने लगता है। पर जो लोगों ने अनुभव किया है उनके स्टेटमेंट्स आप सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। वो ये कहते हैं कि जो हॉल्यूसिनेशन शीशे को देखते रहने से होता है 10 मिनट तक, वो रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल फील करता है। मैंने क्या कहा? रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल फील करता है। वो इतना स्केरी होता है और खुद के चेहरे पर ही अजीब अजीब सी एंटिटीज दिखने लगती है। और बहुतों का मानना है कि ये रियल है, पर साइंस कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ हॉल्यूसिनेशन है। पर रियलिटी क्या है ये कोई श्योरली नहीं कह सकता। और जो फेमस कहानी है मैरी की, वो भी शायद शीशे पे देखने से इसी इफेक्ट के लिए होता है, मे बी। फैक्ट नंबर 19, आपने विचेस को जरूर सुना होगा। जो जादू टोना करती है वो औरत, जिसे डायन भी कहा जाता है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। तो मिडिवल टाइम्स, बहुत पहले के समय में, विचेस के नाम पर 6 लाख से भी ज्यादा औरतों को मारा गया है, क्योंकि लोगों का, समाज का ये मानना था कि ये डायन है। सिर्फ इसी के लिए लाखों को मारा गया है। पर कोई नहीं जानता कि विचेस वाली ये जो हुआ, मतलब कि इतिहास में एक ऐसा समय था जब ये सब पीक पर था। विचेस, डायन, ये सब का जो एक्टिविटी, जो कहानी होता है वो पीक पर था। तो 6 लाख से भी ज्यादा औरतों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो एलिजिडली शायद विचेस थी लोगों के हिसाब से। फैक्ट नंबर 18, जो पहले के एल्केमिस्ट्स होते थे वो ऐसी लिक्विड को इन्वेंट करना चाहते थे जिसे यूज करके इंसान हमेशा के लिए जी सके। और एलिजिडली बहुत लोगों का मानना है कि ये एक्चुअल में किसी ने इन्वेंट किया था। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो ब्रेथ टेकिंग इन्वेंशंस होते हैं उन्हें बहुत लोग दबा देते हैं। जैसे वो कहानी जिसमें एक इंसान वाटर्ड पावर व्हीकल को बनाता है लेकिन उसे मार दिया जाता है। वो एल्केमिस्ट ऐसे तरीकों को इन्वेंट किए थे, स्पेसिफिकली एक ऐसी लिक्विड को इन्वेंट किए थे
जिसकी मदद से इंसान हमेशा जी सकता था, पर वो लिक्विड किसी हादसे में लॉस्ट हो गई थी। पर स्टोरीज के हिसाब से उस लिक्विड को नष्ट कर दिया गया। फैक्ट नंबर 17, आपको तो पता ही है कि वोल्केनो होते हैं, मतलब जमीन के अंदर से अचानक से आग बाहर आ जाना, लावा बाहर आ जाना। तो एक्चुअल आप डरावनी एक फैक्ट सुनोगे, वो वोल्केनो किसी भी जगह को तोड़ सकता है। मतलब मान लो कि यहाँ पर वोल्केनो का सेंटर मौजूद है, बहुत जगह होता है जहाँ पर लावा होता है, तो उसके इफेक्ट से अंडरग्राउंड वो ट्रांसम्यूट होते होते शायद आपके घर के नीचे भी फट सकता है कभी भी, लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम है। और इसलिए हम लोग आमतौर पर जहाँ पर घरे नहीं है वहीं पर देखते हैं, जंगलों में देखते हैं लावा फुटते हुए, घर के नीचे से नहीं। पर ये हो कहीं भी सकता है एक्चुअली में, पर होता कम है। ऑल द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फैक्ट नंबर 16, टॉमी कूपर नाम का एक मैजिशियन था, एक जादूगर था, और उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। घटना क्या हुई, उनकी वो लाइफ का एंड था उनका। वो मैजिशियन लाइव मैजिक परफॉर्म कर रहा था और अचानक से, मतलब एक ऐसी सीन को इमेजिन करो आप कि मैजिक शो चल रहा है और ऑडियंस देख रही है, बीच में उन्हें हार्ट अटैक आ गया, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो एक्ट का, वो नाटक का पार्ट है जो मैजिक शो दिखाते हैं वो लोग। तो लोग हंसने लगे देख के, पर वो एक्ट का पार्ट नहीं था, वो रियल में हार्ट अटैक आया था। वो हार्ट अटैक के मारे लेट गए, तब भी लोग हंस रहे, सोच रहे एक्ट का पार्ट है। ये दुनिया की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका क्लिप देखो, ये रहा वो क्लिप, ये देखो। इस पॉइंट पर आकर उन्हें हार्ट अटैक आ चुका होता है, पर आप लोगों की हंसी को सुन सकते हो, क्योंकि किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। फैक्ट नंबर 15, एक बहुत बड़े अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका नाम है पीटी मैराविच। 1974 में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, मैं सिर्फ 10 साल NBA में खेलकर 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता। ये उनका इंटरव्यू था, उन्होंने जस्ट ये बोला था, जैसे नॉर्मल टॉक में कहते हैं। पर आगे सुनोगे क्या हुआ। उन्होंने एग्जैक्टली 10 साल ही NBA में खेला और 40 की उम्र में ही वो मरे। जिस इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया था, जब वो मरे और पहले का इंटरव्यू जो कि उस टाइम कॉपीज में लिखा जाता था, उन्हें पढ़े, उनके जो डेस्क पर रखा हुआ था, वो पढ़कर मानो शॉक में आ गए कि ये हुआ क्या। मतलब पीट मैराविच अपने ही डेथ को अंदाजे में प्रेडिक्ट कर लिए थे, भविष्यवाणी कर लिए थे। That's too scary। फैक्ट नंबर 14, जिस तरह बर्थ डेट होता है, उसी तरह इस दुनिया में हर इंसान का डेथ डेट भी आएगा, जो अभी जिंदा है उनका। तो जितने भी डेट्स हैं, उनमें से किसी एक ही डेट में न मृत्यु होगी। तो इसका मतलब हर इंसान हर साल अपने डेथ डेट से ही गुजरता है अननोइंगली। समझ में आया मैंने क्या कहा? हर इंसान अननोइंगली, अनजाने में अपने डेथ डेट से भी गुजरता है, जो कि फ्यूचर में उनका डेथ डेट होने वाला है, साल में कोई एक दिन। फैक्ट नंबर 13, ये एक बहुत ही वियर्ड स्टैटिस्टिक है, बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट है, पर जिसका नाम ए से शुरू होता है। ये रहस्यमय फैक्ट नहीं है, चिंता मत करो, खुश होने वाला फैक्ट है। जिनका नाम ए से शुरू होता है, ये आम तौर पर लोगों ने ऑब्जर्व किया है विदाउट एनी साइंटिफिक बैकअप की जिसका नाम ए से शुरू होता है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा दिन तक जीते हैं। पर ये वियर्ड सा फैक्ट है, ऐसा क्यों? ए से नाम होने वाला है क्यों? फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में जितने भी जंगल हैं, उसमें से आपने बहुत डरावने जंगलों के बारे में सुना होगा, पर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल हवाई बैच्यू फॉरेस्ट को माना जाता है, और ये रोमानिया में लोकेटेड है। हर दिन वहाँ लोग जाते हैं थ्रिल के लिए, पर उसमें से कुछ ही लोग वापस आ पाते हैं। लोगों के अनुभवों को पूछा गया उनसे, जो कि वहाँ पर गए हैं, उनसे पूछा गया, तो वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर अजीब सी लाइट्स दिखती है उनको, लाइट्स, और लड़की की आवाज आती है, कुछ इस तरह जैसा आप सुन रहे हो, हंसने की आवाज आती है आउट ऑफ नोवेयर। और इस जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब वो पॉइंट लाइफलेस है, और ये माना गया है कि वो पॉइंट इज अ पोर्टल टू अनदर डायमेंशन, एलिजेडली, लोगों का कहना है, बट नो वन नोज द ट्रूथ। फैक्ट नंबर 11, अगर आप बहुत जोर से स्नीज करते हो, छी करके बहुत जोर से, तो ये आपके रिब केज को तोड़ सकती है। पता है मुझे, आप ये सोच रहे हो ये नॉर्मली थोड़ा ना होता है, ये नॉर्मली नहीं होता है, पर जो करतब दिखाते हैं
सर्कस में वो लोग ये जनरली करते हैं और बहुत बार उनसे हो चुका है। और दूसरी तरफ जो स्नीज को रोकते भी है, ये लाइफ में बहुत कोई करता है। मैं आपको वार्न कर देता हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके ब्रेन को 1 सेकंड के अंदर रप्चर कर सकता है, पता है। बहुत कोई कहता है छींक के रोकने से मजा आता है उनको। अरे मजा क्या, अभी मर जाओगे तो घंटा मजा आएगा तेरे को। इसलिए स्नीज आए तो नॉर्मली स्नीज कर दो, यही नहीं कहा आए तो नॉर्मल स्नीज करो, सुखी रहो। फैक्ट नंबर 10, क्या आप टीवी देखते हो और बहुत ज्यादा टीवी देखते हो? ये बहुत सारे स्टडीज